तो सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें इच्छा होती है, पास फेल वही करते हैं जिनकी परीक्षा होती है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टिप टू जीके पर। तो आज हम एक आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं, संविधान के भाग से संबंधित है। तो संविधान के भाग कितने हैं और उनको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हम आपको बीच रखने जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। तो संविधान के भाग हम जानते हैं कि भारत के संविधान में 22 भाग और 395 अनुसूची है, जिसको हम ट्रिक के विधि से माध्यम से आपके बीच रखेंगे। तो ये ट्रिक आपको बहुत कोई भी एग्जाम हो में आपको मददगार साबित होगा। तो हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपके ही ये वीडियो जो है आप ही के डिमांड पर हम आज आपके बीच लाए हैं कि हमें एक संविधान के भाग का ट्रिक दीजिए। तो इससे पहले हम YouTube से पहले हम आपको ये ट्रिक फेसबुक पेज उनका ट्रिक्स पर भी आप इसको अब देख सकते हैं, जो 2015 में ही इस ट्रिक को हमने दे दिया था। तो वहां पर भी जाकर आप हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद और संविधान के भाग का ट्रिक हमने वहां पर उपलब्ध करा दिया है। तो आप लोग वहां पर जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। और आप अनुच्छेद का ट्रिक अगर वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां पर जाकर हम आपको भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और लाभ उठाइए। तो ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन और आपके एक नज़र में ही याद करने वाला होगा। तो चलते हम अपने ट्रिक पर। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग को ट्रिक की विधि से आप लोग के बीच रखने जा रहे हैं। तो हमारा ट्रिक है कि सनम नमस्कार सार के बीच अधीन निराश। तो सनम जो है, सनम को नमस्कार कर रहे हैं और उसका सार माने उसका भाई के बीच हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया और उसके बीच हमको निराशा मिली है। बस यही ट्रिक है, सनम नमस्कार सार के बीच अधीन निराश। तो इससे और भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, उससे आप लोग इसको कंपेयर कीजिए, आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से याद करने में मदद देगा। तो आप लोग याद कीजिएगा कि सनम नमस्कार सार के बीच अधीन निराश। तो हम चलेंगे अपने ट्रिक पर। तो ट्रिक पर जाने से पहले हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारे चलते हैं। तो हमारा जो संविधान के जो भाग है वो 22 है। तो 22 में हमको कोई जो मेन टॉपिक है उसी को सिर्फ पढ़ना है। तो वो जो भाग है उस पर हम लोग आपके बीच हम रख रहे हैं। तो हमारा जो भाग 1 है, तो हम चलेंगे भाग 1 पर। तो भाग 1 हमारा है स है। तो स से हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, जो हमारा संघ है, जो संघ और राज्य है, संघ में आता है आपको जैसे लक्षद्वीप हुआ, आपको नागालैंड हुआ और भी कई सारे संघ हुए। और राज्य जो हुए, राज्य में जिसका क्षेत्र जो बना, क्षेत्र जो मिला, भारत मिला। तो भारत के सबसे पहले उसको क्षेत्र मिला, जमीन मिला। तो जमीन मिला तो सबसे पहले भाग 1 में रखा गया। क्या सबसे पहले में कोई भी हम अगर जमीन हम लोग घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम जमीन खरीदते हैं। तो जमीन को हम लोग सबसे पहला महत्वपूर्ण जगह जमीन को देते हैं। तो इसलिए वह भारत भी अपना जो संविधान बनाया था उसको जमीन को पहला प्राथमिकता दिया था, वो भाग 1 में दिया था। तो भाग 1 में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र का, और जिसका क्षेत्र जमीन दिया वो संघ और राज्य क्षेत्र का जमीन दिया। तो ये अनुच्छेद जो है 1 और 4 में स्थित है। तो 1 से लेकर 4 तक में जो है संघ और राज्य क्षेत्र है। तो इसके अनुच्छेद के माध्यम से भी आप लोग देखते चलिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तो हमारा भाग 1 आप लोग अगर समझ गए होंगे तो आप चलते हैं हम अपने भाग 2 पर। तो भाग 2 है तो न, भाग 2 हमारा न है। न से नागरिकता। तो नागरिकता जब हमारा क्षेत्र मिल गया, हमको जमीन मिल गया, तो वहां पर रहने के लिए हमको नागरिकता लेना जरूरी है। तो हम भाग 2 में हम नागरिकता लेंगे। तो वह हमारा भाग 2 में हम नागरिकता ले लेंगे। वो हमारा 5 से लेके 11 तक में हमारा नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से आपके बीच रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाग 2 में नागरिकता आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपना भाग 2 हमारा क्लियर हो गया। और भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आप लोग, हमको जमीन मिल गया और नागरिकता मिल गया। तो अब हम चलेंगे जो हम जहां हम जमीन लिए वहां पर हमारा नागरिकता मिल गया। तो वहां पर
हम कब्जा, जमीन पर अपना हम कब्जा करें। तो जमीन पर हम कब्जा करेंगे तो हमको वहाँ का अधिकार, जैसे हम कहीं भी अगर हम जमीन लेते हैं तो हम वहाँ का नागरिकता ले लिए तो वहाँ का हमको अधिकार भी हमको लेना है। तो वहाँ हम भाग 3 में आप लोग तो म से हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो वहां से हम लोग मौलिक अधिकार, हमको अधिकार चाहिए तो अधिकार हम लोग ले लेंगे 12 से 35 के बीच में है। 12 से अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हमारा अधिकार है। तो हम लोग, आप लोग निकाल सकते हैं कि भाग 1, 2 और 3 में सनम के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर लिए हैं कि भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है, और भाग 2 में नागरिकता है जो 5 से 11 के बीच में है, और म से हो जाएगा मौलिक अधिकार हो गया जो 12 से 35 में है। तो हम लोग जिसे हम लोग जमीन लेते हैं उसी के माध्यम से आपके बीच हम रख रहे हैं, तो इसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब हमारा भाग 3 तक कंप्लीट हो गया। भाग 3 तक कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे भाग 4 पर। तो भाग 4 में हमारा नमस्कार पर हम लोग रखेंगे। तो न से हमारा नीति निर्देशक तत्व, तो वहां का माहौल कैसा है, माहौल में हम ढलने के लिए हमको नीति निर्देशक तत्व की जरूरत है। तो हम भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व रखते हैं। तो भाग 4 को नीति निर्देशक तत्व है हमारा, हर 36 से अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। तो 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व जो भी हमारा अधिकार हो गया, उसके बाद जो हम वहां के नीति निर्देशक तत्व को हम पालन करेंगे 36 से 51 के बीच। तो हमारा यहाँ तक हो गया। तब हम चलेंगे तो भाग 4 में हमारा 2 भाग हमको पढ़ना है। तो एक भाग 4 जो न है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 का क होगा। तो न के बाद म आता है, तो म से मूल कर्तव्य। जब हमारा सभी चीज मिल गया तो वहां हमारा कर्तव्य क्या होगा। भाग 4 में हमारा वहां का परिवेश में हमारा कर्तव्य क्या होगा, वो भाग 4 के क में दिया गया है। मूल कर्तव्य हमारा वहां के क्या होगा, वो मूल कर्तव्य हमारा भाग 4 के क में है, जो यहाँ पर 51 के क में होगा। 51 के अनुच्छेद 51 के क में है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर लिए इतना दूर तक। न हो गया, नाम, मा, नम, और अब चलते हैं स पर। तो स हमारा भाग 5 में है। भाग 5 में हमारा जो है स, तो नाम, म, स। तो स से आते हैं तो संघ हमारा जो है भाग 5 में है। तो भाग 5 में संघ, वहां के जो हमारा क्षेत्र मिल गया, नागरिकता मिल गया, अधिकार मिल गया, नीति निर्देशक तत्व मिल गया, हमारा कर्तव्य भी मिल गया। तो वहां हम रहने के लिए पूरे गांव का एक संघ बनाएंगे। तो अभी हम एक समूह बनाएंगे, समुदाय बनाएंगे, जिसको हमें रहने में बहुत ही आसानी होगा। तो संघ के माध्यम से हम कोई भी गांव आगे विकसित होता है तो हम भी एक संघ बनाएंगे। तो भाग 5 में आप लोग संघ बनाइएगा, जो 52 से लेकर 152 तक में स्थित है। 52 से 151 तक है। तो 52 से 151 के बीच है। तो इसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा कि जो भाग 5 के स से हो जाएगा संघ, जो 52 से 151 के बीच है। तो नमस मिल गया हमको। अब कार से अब करना है। तो कार यहाँ पर साइलेंट शब्द है, कार से कोई भी शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो में आपको कोई भी साइलेंट शब्द नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई अच्छा टॉपिक बनाने के लिए आपको रखना पड़ा यहाँ पर, जो हम दिल से कबूल करते हैं कि हमने रखा है। तो हम चलते हैं अपने अगला भाग पर। तो हमको 5 भाग तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने भाग 6 में। तो भाग 6 में र है, र से राज होगा। र से नमस्कार से, अब नमस्कार हो गया तो र से राज हो गया। तो हमारा जब हमको सभी चीज मिल गया तब हमको राज्य मिल रहा है। तो राज्य में अब हम लोग 152 से 236 तक, 152 से 236 तक, 152 से 237 तक है,
237 तक हम राज्य के श्रेणी में रखते हैं। अनुच्छेद 152 से 237 को राज्य के क्षेत्र में रखते हैं। तो हमको सनम नमस्कार हमको मिल चुका है। तो भाग 1 से लेकर 6 तक के बीच में हमको सनम नमस्कार एक अलग से भी आप लोग वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि सनम नमस्कार से 1 से 6 तक के जो भाग है उसको बहुत ही आसानी से हमने रख दिया है सनम नमस्कार। अब चलते हैं सार के बीच। तो हमारा सार के बीच हमको अब निकलना है। तो सार के बीच तो हमारा जब राज हमको मिल गया तो अब भाग 7 नहीं पढ़ना है, अब भाग 8 पढ़ना है। तो सार के बीच से है तो अब सा से हो जाएगा संघ और रा से हो जाएगा राज के बीच आपको संबंध है। तो हमको दोनों संघ और राज के बीच जो संबंध जो दर्शाता है वो भाग 8 में दर्शाता है। तो हम बहुत ही आसानी से आपके बीच रखें कि जो भाग 8 है जो संघ और राज के बीच संघ और सार के बीच मतलब कि सार के बीच संबंध जो है वो भाग 8 में दर्शाता है। तो हमने सनम नमस्कार सार के बीच का ट्रिक आपको समझा दिया और बता दिया। अब हमको चलना है अधीन और निराश से हम लोग चलेंगे। तो भाग हमको 14 में आपको अधीन पढ़ना है। तो जब हम लोग यहाँ सनम नमस्कार सार के बीच हो गया उसके बीच अधीन होता है तो अधीन से संघ और राज के अधीन जो सेवा हुआ, जो संघ और राज के बीच हमारा सेवा जो हमको जो केंद्र सरकार से जो हमको हमारे बीच जो सामान आता है वो हमारा सेवा में आता है। तो वो संघ और राज क्षेत्र में जो आपके बीच बटेगा वो आपको भाग 14 में, तो भाग 14 में आपके बीच संघ और राज्य क्षेत्र में आप लोग को बटेगा कि कौन कौन सा सामान किस राज्य में और किस संघ में आपको बांटना है। तो ये अनुच्छेद 308 से 323 के बीच रखा गया है। तो हम लोग याद कर लिए कि भाग जो 14 है वो जो सामान आया तो उसके अधीन जो सेवा हुआ तो सेवा को हम लोग भाग 14 में रख लिए। तो भाग 14 में सेवा होगा। तो अब चलेंगे भाग 15, 17, 18 और 20। तो यह 15 से 20 तक का बहुत ही अच्छा और मस्त ट्रिक है निराश से आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे जो कभी नहीं आप भूल पाइएगा। तो हम इसको रखते हैं। तो भाग 15 में हमारा निराश, तो निराश को हम लोग NI दे दिए। तो NI से जब हमको क्षेत्र मिल गया, नागरिकता मिल गया, कर्तव्य मिल गया, सेवा मिल गया, सब चीज़ हो गया। तो अब हमको संघ और राज्य क्षेत्र में जो निर्वाचन होता है जो 15 में भाग 15 में निर्वाचन आपके बीच अब संघ और राज्य क्षेत्र के बीच निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन को भाग 15 में दिया गया है। तो भाग 15 में दिया गया है। तो इसका जो अनुच्छेद है 324 से 329 के बीच रखा गया है। तो आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि जो निर्वाचन हो, जो भाग 15 का निर्वाचन है 324 से 329 के बीच रखा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पर। तो हमारा जो है निर्वाचन अब हो गया। अब हमको राजभाषा की जरूरत है। तो भाग 17 में R से हम लोग राजभाषा रखे। तो R से राजभाषा हो गया जो अनुच्छेद 341 से 51 के बीच है। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है कि NI से हो गया राजभाषा। आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि R जो है राजभाषा है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग कि भाग 18। तो भाग 18 जो है 18 में A से हम लोग उपबंध कर रखे हैं। तो राष्ट्रीय उपबंध जो है भाग 18 में है। तो 18 है 352 से 360 तक। तो NIRA नीरा हो गया। और स से चलते हैं भाग हमारा 20 में। तो भाग 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, ये RRB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है। ये हमेशा आप लोग को रेलवे परीक्षा में आते रहता है। ये VVI क्वेश्चन है जो आपको सभी एग्जाम में या कोई सभी एग्जाम में लगभग मिलता है। तो ये भाग 20 में है और संविधान संशोधन 368वां अनुच्छेद में स्थित है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 1 से लेकर 20 तक संविधान के भाग को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सटीक ट्रिक से सनम नमस्कार के बीच अधीन से अधीन निराश, तो इसके मदद से आप लोग एक बार देखिएगा तो आपके ये ट्रिक आपका हो जाएगा। तो इस हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इस वीडियो के मदद से बहुत लाभ मिला होगा। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।